रहीम। आप देख रहे हैं सर इजाज़ साइंस एकेडमी FPS यूट्यूब चैनल और स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर 0302267471। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हमारी ईमो की आईडी बनी हुई है। व्हाट्सएप का जो है वो नंबर है और बाकी वो जो दो हैं वो नीचे नंबर वो भी हमारे जो है वो पर्सनल नंबर हैं। तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपने मसाइल, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमने जो है वो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट किए थे न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए 13 चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। हमने जो है वो 13.1 और 2 जो है कंप्लीट किया था न्यूमेरिकल। आज हम बात करेंगे 13.3 की। तो हम पहले उसकी जो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। फिर हम जो है वो तो ये हम आ गए हैं 13.3 पे। वो कह रहे हैं द फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्शन का मतलब है कि ये दोनों पे जो चार्ज है वो क्या होगा, सेम होगा। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। आइडेंटिकल का मतलब दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो मतलब दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं, सेम चार्ज है। तो ये दरमियान में कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो कितनी दे दी है उसने, उस वैल्यू दी है 0.8 न्यूटन। फिर कहता है कि व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट। जब वो कह रहा है कि चार्ज आपका कितना है, 0.1 अपार्ट। ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान में, जो फासला है, जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम जो है वो चार्ज हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे चार्ज जो होते हैं उनके दरमियान में जो फासला है वो बता रहे हैं कि कितना है, 0.1, ठीक है, मीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितने फासले पे हैं, 0.1 मीटर के फासले पे हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। हमने हर चार्ज की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम चलते हैं अब इसके सलूशन की तरफ कि सलूशन में हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है और किस तरह से हमने जो है इसे सॉल्व करना है। तो 13.1 और 13.2 हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं 13.3 की। 13.3 में देखें आपको जो उसने बताया है, गिवन क्या है कि दो आइडेंटिकल जो चार्जेस हैं और पॉजिटिव हैं, Q1 इक्वल होगा Q2 के, दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो उसको हमने ले लिया Q1 इक्वल Q2, Q2 इक्वल है Q के। दोनों ही Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं किसके, Q के इक्वल हैं। और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दो सेम जो चार्जेस हैं उनके दरमियान में, वो क्या है, 0.8 न्यूटन दे दिया। और दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये चार्ज, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर से लेके ये दूसरे के जो है सेंटर तक का ये जो फासला है, इसे क्या कहा जाता है, रेडियस। वो कितना दे दिया, 0.1 मीटर। फाइंड हमने करना है चार्ज Q1 और Q2। उसने कहा था कि आपके पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी है, 0.8 न्यूटन। और जबकि उन दोनों जो चार्जेस हैं, सेम जो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो फासला है, डिस्टेंस है, 0.1 मीटर है। तो आपने Q1 और Q2 फाइंड करना है, चार्जेस फाइंड करने हैं कि Q1 पे क्या चार्ज है, Q2 पे क्या चार्ज है। तो हैं दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर हमें एक का पता चल जाता है तो दूसरे का भी पता चल जाएगा कि मतलब दोनों पे चार्ज क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि आइडेंटिकल हैं। और रिपल्सिव फोर्स उनके दरमियान में पाई जाती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जा रही है। तो इट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो फार्मूला हमें पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इक्वल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। एस वी नो दैट Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q के। हमने जो है ऑलरेडी इसको रिप्रेजेंट किया है, इसको जाहिर किया है, शो किया है, बताया है, लिखा है कि Q1 बराबर है Q2 के और Q दोनों ही बराबर किसके हैं, Q के। तो दोनों बराबर Q के हैं तो Q1 की जगह पे भी Q, Q2 की जगह पे भी Q लिखा हमने। Q ज़रब Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो अब देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास फाइनल जो फार्मूला है वो आ गया जो हमने फाइंड करना है। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें दी है, कितनी दी है यहाँ पर, फोर्स ऑफ रिपल्शन 0.8 न्यूटन और R दिया है 0.1 मीटर, ठीक है। तो K की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, 9 × 10⁻⁴
9, ये देखें ये के की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ये के इक्वल होता है 9 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये इसकी जो है वो वैल्यू है। जो कूलम्स लॉ का जो प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट के है उसकी जो वैल्यू है 9 क्रॉस 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। जो तो ये हम वैल्यूज़ पुट करते हैं के की जगह पे हम क्या पुट करते हैं 9 क्रॉस 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर 0.1 मीटर होल का स्क्वायर है। तो अब देखें ये फोर्स हमारे पास है 0.8 न्यूटन। फोर्स हमारे पास जो दी थी फोर्स ऑफ रिपल्शन वो कितनी थी 0.8 न्यूटन। तो हम फिर क्या करते हैं सारी वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाते हैं। पहले हम जो है कैलकुलेटर की मदद से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर हम इसे जो है वो आगे चलते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो देखें हमें जो है वो वैल्यू दी है। पहले मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ कि 9 देखें 9 उसके बाद क्या है एक्सपोनेंशियल कितनी पावर उसने बताया, उसकी पावर उसने बताई कितनी है 9 एक्सपोनेंशियल 9, ठीक है। और डिवाइडेड बाय देखें ये डिवाइडेड बाय क्या दिया है हमें, ये वैल्यू दी है 0.1। हम इसके लिए क्या करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये ब्रैकेट का निशान है तो ये हम वैल्यू लिखेंगे कि क्या 0.1, ये हमने देखें 0.1 यहाँ पे जो है वो लिखा है। उसके बाद देखें ये ब्रैकेट क्लोज और फिर इसका होल का स्क्वायर है, होल के स्क्वायर के लिए ये पावर आ गई। तो अब हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस किया तो 9 क्रॉस 10 रेज़ पावर 11 हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये 9 क्रॉस 10 रेज़ पावर 9 हमारे पास वैल्यू आई। तो हम फिर क्या करते हैं इसको यहाँ पे जो है ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे जो है वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही क्यू स्क्वायर के साथ और उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं कि जो आंसर आया ये हमारा ये आंसर हम ऑन प्रेस करते हैं तो और क्या प्रेस करेंगे देखें वैल्यू लेते हैं 0.8, ये हमने 0.8 जो है वो वैल्यू ली, चलो कोई नहीं 0 नहीं लिखा गया तो कोई नहीं है 0.8 हमने लिया डिवाइडेड बाय ये हमारा हो गया डिवाइडेड बाय क्या थी वैल्यू 9 एक्सपोनेंशियल कितना है 11। तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा 8.888 इस तरह से 10 रेज़ पावर -13 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ गया है 8.88, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 8.88 को 8.89 10 रेज़ पावर -13 कूलम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमारा क्या था मीटर का स्क्वायर क्या हो गया था कैंसिल हो गया था। तो हमने वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे बाकी जो बचेगी वैल्यू ज़ाहिर बात है कि ये जो कूलम का पर कूलम का स्क्वायर है पर ऊपर जाके क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, मीटर का मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया था, न्यूटन बचा था, न्यूटन बचेगा तो यहाँ पे जो आंसर आया था मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। तो आगे फिर देखें कि 8.89 क्रॉस 10 रेज़ पावर -13 कूलम का स्क्वायर इक्वल है क्यू का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारा रिज़ल्ट आया है, ये देखें कैलकुलेटर पे आपका रिज़ल्ट आता है, जस्ट आप जो है ऑन को प्रेस करें वो पीछे चला गया, आप जस्ट क्या करेंगे ये स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आंसर का जो आंसर आया था वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ गया, स्क्वायर रूट हम उस आंसर का ले रहे हैं और फिर क्या प्रेस करेंगे फिर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। तो देखें रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा है 9.4 ज़रब 10 रेज़ पावर कितना आ गया हमारे पास कितनी है 10 की पावर -7। तो यहाँ पे देखें ये -7 है,
ये हमें जो है वो रिज़ल्ट फाइनल जो रिज़ल्ट मिला है वो कितना 9.4 ज़रब 10⁻⁻7। तो ये देखें इसको हमने क्या किया है, राउंड ऑफ किया है। 9.4 है, 4 के बाद क्या है 2 है, 2 है तो वो 5 से छोटा है तो हम इसे ऐसे ही रिमूव कर देंगे। 9.4 ज़रब 10⁻⁻ कितना -7। और देखें जो हम मालूम कर रहे हैं क्यूब जो है चार्ज मालूम कर रहे हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये स्केयर है तो ये यहाँ पे भी क्या था, जब हमने स्केयर रूट लिया था इसका 13 का, यहाँ पे ये भी क्या है स्केयर है। ये स्केयर उस जज़र से क्या हो जाता है कैंसिल। देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8.89 ज़रब 10⁻⁻13 कूलम का स्केयर। ये स्केयर रूट यहाँ पे लिया था और इक्वल, और क्यू का स्केयर यहाँ पे भी स्केयर रूट लिया था। तो यहाँ से ये जज़र क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है अपना जो न्यूमेरिकल है 13.4 की तरफ। 13.3 वो कंप्लीट हुआ है। हम अब इसकी स्टेटमेंट जो है रीड करते हैं। ये जो 13.4 है ये थोड़ा सा लेंथी है, आसान है, सेम इसी तरह से होता है, ऐसे ही होगा सॉल्व, लेकिन मसला ये थोड़ा सा लेंथी है, परेशानी होना। और 13.4 के बाद बाकी तमाम जो है वो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल से हैं। तो चलते हैं, पहले हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद जो है हम जो गिवन डाटा जो है वो निकालेंगे। तो देखें कि 13.4 में क्या कहता है, 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पे भी रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो इसका मतलब है चाहे वो पॉजिटिव होंगे या चाहे वो नेगेटिव होंगे एक जैसे चार्जेस। 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन से जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। जब वो कितने फासले पर हैं, 5 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं, वो दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फासला है 5 सेंटीमीटर है, और उन पे जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है अमल कर रही है वो कितनी है, 0.1 न्यूटन। तो फिर कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस वही हैं, तो फोर्स मालूम करनी है व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमें पता है कि अगर जो दरमियान में जो डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान, पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फासला है उसको हम अगर ज़्यादा करते हैं तो फोर्स क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फासला ज़्यादा करने से फ़ोर्स क्या होती है, कम होती है, और फासला कम करने से फ़ोर्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला जो कूलम लॉ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है, फार्मूला आपका यही बताता है कि जो फोर्स के साथ है द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और या रिपल्शन जो है वो दरमियानी फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फासला कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, फासला ज़्यादा होगा दोनों जो है वो चार्जेस के दरमियान, तो आपकी जो फोर्स है क्या होगी, कम होगी। ज़्यादा होने से कम, मतलब उल्ट है। और ये जो चार्जेस है इसके साथ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना दोनों पे चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, दोनों पे चार्ज कम होगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। ये हमने एग्जांपल में जो है वो बातें सारी जो है वो अच्छी तरह से डिस्कस की थी कि किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरह से प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, किस तरह से क्या चीज़ है। तो हमने वहाँ पे जो है 13.4 की जो स्टेटमेंट है वो हमने रीड की। वो कह रहा है एस 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमें पता है कि दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों एक जैसे हैं। तो Q1 इक्वल है Q2 के, इक्वल किसके, Q के। हम इसको लिख लेंगे। तो फोर्स हम F1 इसलिए लिख रहे हैं, फोर्स मुख्तलिफ होगी। क्यों मुख्तलिफ होगी, क्योंकि डिस्टेंस मुख्तलिफ है। R1 कितना 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए हम मीटर में सेंटी की जगह पे हमें पता है 10 की पावर कितना आएगा, -2। 10 की पावर -2 का मतलब है डिवाइडेड बाय -2 को अगर हम ख़त्म करें, देखें 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, -2 का मतलब है 5, इसका 10 की -2 का मतलब है 2 ज़ीरो लगेंगे, मतलब 10 2 टाइम जो है 10 ज़रब 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। -2 है तो इसको बटे के नीचे ले आएंगे 10 की 2 इस तरह से। तो ये होता है 5 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह से। तो 5 डिवाइडेड बाय 100,
तो ये हमने किया है, तो इसको जो है हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर में। तो देखें जो प्रीफिक्स था, जो सेंटी था, वो ख़त्म हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किस में, मीटर में। इक्वल आ गया 0.05 मीटर। ज़्यादातर जो है लोग वो बस याद कर लेते हैं कि जो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। ये हमें पता है, प्रीफिक्सेस है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 की पावर -2 है। -2 जो है वो बटे के नीचे जाके क्या हो जाएगा, 10 की +2। 10 की +2 देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 100 के बराबर है। 10 की 2 का मतलब है 10 × 10, तो कितना हो जाएगा 100। 5 तकसीम 100 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। तो ये हमने निकाल लिया डिस्टेंस कौन सा, R1, किस में, मीटर में, 0.05 मीटर। तो उसके लिए फोर्स दी थी 0.1 न्यूटन। इन दोनों की मदद से हमने क्या निकालना है, चार्ज मालूम करना है। चार्ज मालूम करना है क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो उसको Q के इक्वल लिया जाएगा। तो उसने कहा था कि R2 पे जो है वो कितने, जब हमारे पास जो चार्जेस हैं जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, कितने 2 सेंटीमीटर पे हैं, तो 2 सेंटीमीटर पे सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। तो 2 डिवाइडेड बाय कितना, सेंटी को कन्वर्ट किया इसी तरह से 10 की -2, 10 की -2 क्या बटे के नीचे 100 हो जाता है, डिवाइड किया तो ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाता है 0.02 मीटर। R2 हमारे पास आ गया 0.02 मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए मीटर में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, इसलिए हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसे। तो ये R2 भी आ गया, R1 भी आ गया, और फोर्स दी है R1 के लिए। R2 के लिए हमने फोर्स मालूम करनी है, वो ज़्यादा होगी कम होगी क्या होगी। हमारा जो तरीका है, जो फार्मूला है, ठीक है, जो थ्योरी है वो तो यही कहती है कि अगर जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस जो है हमारा ज़्यादा है तो जो है फोर्स क्या है, कम होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो फार्मूला हमारा क्या है, F2, हमें जो है F2 फोर्स मतलब F2 फाइंड करनी है। R2 के लिए हमारा जो फासला है 0.02 मीटर, इसके लिए हमने F2 फाइंड करनी है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, F1 की, जहाँ पे जो है हमारे पास F1 फोर्स दी है किसके लिए, R1 के लिए। R1 हमें कितना दिया, देखें Q1 × Q2, दोनों Q1 इक्वल है Q2 के, Q2 इक्वल है किसके, Q के। और ये इसको हमने देखें इसकी जगह पे Q ज़रब किसके इक्वल आ गया, Q का स्केयर के, Q का स्केयर डिवाइडेड बाय R1 का स्केयर, F1। इससे हमने क्या निकालना है, Q निकालना है, ठीक है। ये देखें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये क्या है, F जो है हमारा F1, R1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, F1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और Q यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेफ़्ट साइड पर आके वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड ये करने के बाद क्या कर रहे हैं कि हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। ये डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ से एक स्टेप अगर हम जो है यहाँ पे लिखते, ये देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता, इस स्टेप के बाद यहाँ पे लिखता कि F1 मल्टीप्लाई R1 का स्केयर डिवाइडेड बाय K इक्वल है Q का स्केयर। फिर अब इसके बाद ये स्टेप आना चाहिए था, ठीक है, इसके बाद ये स्टेप आना चाहिए था, ये वाला स्टेप किया ना, इस स्टेप के बाद ये कि मतलब ये R1 का स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके F1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ Q हमने फाइंड करना, चार्ज फाइंड करना, वो राइट साइड पे रह गया। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी स्केयर रूट लिया, इसके ऊपर भी स्केयर रूट लिया। ये जो स्केयर जो है वो उसे स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, Q आ जाएगा इक्वल F1 मल्टीप्लाई R1 का स्केयर डिवाइडेड बाय K स्केयर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये देखें F1 हमें दी थी कितनी, 0.1 न्यूटन, और जबकि R1 दिया 0.05 मीटर होल का स्केयर डिवाइडेड बाय K की जगह पे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम का स्केयर। तो ये जो मीटर है इसको हम ओपन करें, इसका होल स्केयर लें तो क्या आ जाएगा, 2.25 ज़रब 10 की पावर कितना, -3 मीटर से क्या हो, मीटर का स्केयर से क्या हो जाएगा, मीटर का स्केयर कैंसिल, न्यूटन से क्या होगा, न्यूटन कैंसिल हो जाता है। तो आगे फिर देखें हम क्या करते हैं कि 0.1 मल्टीप्लाई 2.5
डिवाइडेड बाय 9 और सारी वैल्यू चाहे ले लें 0.1 मल्टीप्लाई 2.5। चलते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, देखते हैं अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। देखें हम वैल्यूज़ लेते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं यहाँ पे 0.1, मैं यहाँ पे 0.1 ब्रैकेट में कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अलहदा इसको अलहदा तकसीम कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आता जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर करने पे आए तो, बहरहाल चलें पहले सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट हमने लगाई 0.1 तो मल्टीप्लाई हमारा क्या आ जाएगा 2.5 तो ये हमारा 2.55 आ गया। और एक्सपोनेंशियल कितना है -3 और ये ब्रैकेट क्लोज, तो डिवाइडेड बाय तकसीम, ठीक है, कितना है 9 एक्सपोनेंशियल 9, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा 2.7777 10⁻⁻14। तो ये देखें हमने इसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ, ये वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखा हुआ 2.78 ज़रब 10⁻⁻ कितना है -14। तो देखें ये हमारा मीटर स्क्वायर से कैंसिल, न्यूटन से कैंसिल, और ये पर कूलम का स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, जब बटे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। कूलम का स्क्वायर इस जज़र से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और हम अब ये जो आंसर आया है इसको हम क्या करते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं, ऑन को प्रेस करके, चले पीछे हो गया। अब देखें अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसका, वो जो हमारा आंसर आया था ये आंसर, ठीक है। और इक्वल का हम साइन प्रेस करते हैं, ये हमने इक्वल का साइन प्रेस किया 1.6666 इस तरह से ज़रब 10⁻⁻7 आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखें 66 जो आ रहा था 1.666 इस तरह से जो आ रहा था हमने राउंड ऑफ कर दिया 1.67, 5 से बड़ा है इसलिए हमने पहले वाले में जो है आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस हमने वैल्यू फाइंड की है। तो देखें हमने 7 लिख दिया ज़रब 10⁻⁻7 कूलम। देखें चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये हमने कूलम चार्ज इसलिए निकाला है क्योंकि जो F2 जो फार्मूला था हमें चाहिए थी फोर्स F2 किसके लिए, R2 के लिए, जब हमारे पास डिस्टेंस है, व्हेन वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना था 0.0 ये देखें हमारे पास जब डिस्टेंस है 0.02 मीटर, तो तब उस दौरान हमने जो है F2 फाइंड करना था, R2 के लिए हमने F2 फाइंड करना था। तो उसमें हमारे पास कमी किस चीज़ की थी, चार्ज की कमी थी। चार्ज हमने कहाँ से फाइंड किया, जो हमें दिया गया था क्या F1, देखें यहाँ पे ये F1 की मदद से हमने फाइंड किया, और जो हमें दिया था क्या R1 दिया था, उसकी मदद से वो वैल्यू पुट की। K की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी याद होती है। तो देखें Q आ गया, अब तो बड़ा सिंपल हो गया। K की वैल्यू आपने सिंपल पुट कर दी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम का स्क्वायर, और Q की वैल्यू हमें कितनी दी है 1.67 क्रॉस 10⁻⁻7 x जो है वो कूलम है, होल का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 0.02 मीटर होल का स्क्वायर। बड़ा सिंपल है। तो पहले आप क्या करेंगे कि जो हमारा है यहाँ पर देखें हमने जो आंसर देखें हमारा आया था, ये क्या आया आंसर, ये वाला देखें ये आंसर आया है। तो हम क्या करते हैं, आंसर का हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से ये स्क्वायर। तो आंसर का स्क्वायर लेने से क्या आ रहा है 2.77 और 10⁻⁻ क्या आ गई है वैल्यू -14। तो ये 2.77 हमें उसे राउंड ऑफ करके 2.78 लिख देंगे और राउंड ऑफ कर दिया, ज़रब 10 की पावर कितना आ जाएगा -14। और कूलम का जो स्केयर लेंगे ये ई नहीं है, ये कूलम है, यूनिट है चार्ज का। तो देखें कूलम का स्केयर लेंगे तो कूलम का स्केयर पर कूलम के स्केयर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और मीटर का स्केयर मीटर के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम देखें वो डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान है। ब्रैकेट का ये इस्तेमाल कर लें, एक्यूरेट वैल्यू आती जाएगी। ये देखें ब्रैकेट हमने लिखी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, तो क्या वैल्यू 9 × 10⁻⁹, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 9 एक्सपोनेंशियल 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना है देखिए 2.78 हम बस लिख लेते हैं 2.78
2.78 हमने ये राउंड ऑफ की थी वैल्यू 2.78, और ये क्या है एक्सपोनेंशियल -14, मतलब 10⁻⁴ कितना है मनफी हम यहाँ पे 14, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे हो जाती है। ऊपर वाली वैल्यू अलहदा हो गई, और डिवाइडेड बाय तकसीम करना है कितना से 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जो आया था इसका जो है वो 0.02 होल का स्केयर जब हमने लिया तो ये क्या आया 4 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर का स्केयर मीटर का स्केयर मीटर का स्केयर से कैंसिल, और पर कूलम जो है स्केयर कूलम स्केयर से कैंसिल। तो हम देखें डिवाइडेड बाय किसे कर रहे हैं 4, उसको भी हम क्या कर लेते हैं ब्रैकेट में कर लेते हैं 4 एक्सपोनेंशियल 4 -4, ये हमने 4 एक्सपोनेंशियल -4 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 0.6255। तो 5 है 5 है तो हम क्या करते हैं 5 हो तो इस क्या कर देते हैं उसका करीबी जो है वैसे लिखा जाता है। तो हमने जो है इसको लिखा है 0.6255, लिखा भी जा सकता था, इसे हम लिख सकते थे कि 0.64 भी लिखा जा सकता था। वैसे जो है हमने क्या लिख दिया, हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0.6255 हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट आ गया। तो देखें ये हमने फोर्स F2 फाइंड करनी थी, F2 फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो है वो यूनिट सारे कैंसिल होने के बाद क्या यूनिट बचा है वो न्यूटन हमारे पास जो यूनिट बचा है। तो ये हमारे थे 2 आज न्यूमेरिकल। आगे वाले जो हैं वो बड़े शॉर्ट्स हैं, वो स्पीड से सॉल्व होते जाएंगे। असल में चीज़ें बड़े मतलब सलीके से आराम के साथ बड़े तरीके से चीज़ें समझानी पड़ती हैं, इसलिए जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन यह है कि आपको चीज़ों को जो है जानना मतलब और उनके बारे में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो गेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बड़े हौसले और सब्र और तहम्मुल के साथ जो हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए कोशिश किया करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह से हर कॉन्सेप्ट समझ आए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपको खुश रखे, हमेशा खुश रहा करें, और जो है वो नेकियों को और अपने इल्म को बांटा करें जितना बांट सकते हैं। अल्लाह ताला जो है इसमें इजाफ़ा करता है। देखें दुनिया में ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, पहले मतलब ये थोड़ा सा सोचा करें कि क्या मकसद है, कौन सा मैं ऐसा काम करके जाऊं जो बाद में मेरे लिए सदका जारिया बने या लोग मुझे याद करें। वो इल्म ही है कि इल्म जो है वो अगर आप सच्चे दिल से नेक दिल से मतलब बांटते हैं लोगों को तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये इल्म बढ़ता जाता है और ये आपको ज़िंदा रखता है। ये इल्म ऐसी चीज़ है ये आपको ज़िंदा रखता है, ये मरने नहीं देता है। जब भी लोग आपके जो है इस इल्म का ज़िक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे, तो आप ज़िंदा ही हैं, आप ख़त्म नहीं होंगे। और हमेशा जो अच्छाई है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है और वो हमेशा उसको परवान चढ़ता रहता है। वो अल्लाह पाक जो है हमेशा अच्छे लोगों को ही इज़्ज़त देता है। हमेशा जीत भी अच्छाई की होती है, बढ़ता भी इंसान वही है जो अच्छा सोचता है और मतलब नेकी में मतलब आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो कोशिश करें कि मतलब नेकियां और अच्छाइयाँ बांटें और बरकत होती है। देखें और बाकी दुआओं में याद रखें, हम इतने इस काबिल इंसान नहीं हैं जिस काबिल अल्लाह ताला ने बना दिया है, जो हमें हिदायत दी है, जो हम ये काम कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह कब ये कैसे हिदायत दी। देखें ना आज से 10 साल पहले भी ये काम किया जा सकता था, लेकिन अभी क्यों? ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत है, ये हमें नहीं है इन चीज़ों का पता। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर बहुत खूब और अच्छी तरह से जानती है कि किस इंसान को क्या रिस्पेक्ट देनी है, क्या इज़्ज़त देनी है। तो ठीक है, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमानिल्लाह।